अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, जिला सांगड़ का रांगड़। मारा पाकिस्तान, थारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सोना पाकिस्तान। तमाम पाकिस्तानियों ना और दुनिया के तमाम मजलूम मुसलमानों ना मुबारकबाद पेश करूं, जो कि कल पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई माहिदा होया है। बड़ी खुशी की बात है, कामयाबी की बात है। यानी समझो कि पाकिस्तान में जिन सियासी पार्टियों का इख्तलाफ है, मौजूदा सियासी हुकूमत अस्करी क़यादत तक, यानी समझो यह समझो कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम, मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन मुमालिक और उनकी एजेंसियों की तरफ था। इत्तेहाद ज़रूरी था, इत्तेहाद कल यह हो गया है और इसमें मज़ीद इजाफा होगा, तो ये खुशी की बात है। सऊदी अरब जो कि बहुत रकबे के लिहाज तक बड़ा मुल्क है, सऊदी अरब रकबे के लिहाज तक बड़ा मुल्क है और आबादी भी बड़ी है। सऊदी अरब के मुकाबले में कोवैत हो गया, कतर हो गया या दुबई हो गया, ये छोटे छोटे मुल्क हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो इत्तेहाद है वो पहले भी था, बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद पहले भी था। लेकिन ये जो इत्तेहाद कल होया है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में दिफाई माहिदा, कि अगर कोई मुल्क सऊदी अरब पर हमला करेगा तो वह हमला पाकिस्तान पर तसव्वुर होएगा, समझा जाएगा। अगर कोई मुल्क पाकिस्तान पर हमला करेगा तो वह सऊदी अरब समझेगा मेरे पर हमला होया। तो ये दोनों मुल्क एक दूसरे का साथ देवेंगे। इब इसका छोटे छोटे मुल्कों का भी फायदा है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश ना फायदा होएगा, इसका अफगानिस्तान ना फायदा होएगा, और इसका कतर ना, कुवैत ना, बहरीन ना, शाम ना, लबनान ना, दुबई ना फायदा होएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में जो इस्लामी मुल्क हैं, एक तो बहुत ही ज्यादा खुशहाल मुल्क हैं और एक बहुत ही ज्यादा तंगदस्त मुल्क हैं। जो खुशहाल मुल्क हैं उन पर तो बत्ता लेने लग रहा। बत्ता कौन ले रहा? इसराइल और अमेरिका। बत्ता ले रहा इंडिया। बहुत से जो ममालिक हमें बत्ता ले रहे। इंडिया जो हमने उस पर नफरत नहीं है, ना इंडिया के रहने वालों का नफरत, ना उनके धर्म था। लेकिन इंडिया में जो भारतीय जनता पार्टी RSS, मोदी शैतान, बरमन बनिया माफिया, ये कम नस्ल हरामखोर अफगानिस्तान के अंदर बैठका, ईरान के अंदर बैठका इसराइल और दुनिया के इस्लाम दुश्मन ममालिक की चमचागिरी दलाली कर रहे। जब ईरान पर हमला करा इसराइल ने, तो बड़ी तादाद में ईरान के अंदर इसराइली एजेंट और दलाल पकड़े गए और उसमें अक्सरियत का ताल्लुक भारतीयों का लिगड़ा। और पाकिस्तान ने फौरी तौर पर खुल का साथ दिया ईरान का, और ईरान समझ गया। इन कुवैत पर जो हमला, यानी कतर पर जो हमला होया, पाकिस्तान ने फौरी साथ दिया और पाकिस्तान का वजीर आजम मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर पहुंचे और OIC का भी इजलास होया और फौरी तौर पर 2-3 दिन के अंदर कल एक तारीख ही पाकिस्तानियों वास्ता और पूरी दुनिया के मुसलमानों वास्ता खुशी का दिन था, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करे थे। उससे भी बड़ा खुशी का दिन जब इंडिया, इसराइल, इस्लाम मुसलमान दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन ताकतों था, मोदी शैतान था, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया
कुछ तकरीबन कोई 4-5-6 महीने हो गए हैं। लेकिन इन तमाम खुशियों तक बड़ी खुशी कल जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का माहिदा होया दिफाई, तो ये कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कल आज मेरे ख्याल जुमेरात का दिन है, 18 सितंबर है, तो कल बुध के दिन 17 सितंबर ना यो दिफाई माहिदा होया। तो कल ना जुमा है, कोशिश करो जुमे के दिन कल ना शुक्राने के नफल पढ़ो, मस्जिद में भी पढ़ो, घरों में भी पढ़ो, इजहार तशक्कर मनाया जावा। पाकिस्तान में जितने भी मसलक के उलमा हैं, उलमा देवबंद हैं, उलमा अहले हदीस हैं, उलमा बरेलवी हैं, उलमा अहले तशी हैं, जितने भी हैं, किसी सूबे के, किसी मसलक के, किसी जुबान के, किसी बिरादरी के, किसी पार्टी के, यह समझ का कि भाई हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान वास्ता, पूरी दुनिया के मुसलमानों वास्ता खुशी का दिन है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह का एहसान है, शुक्राने की नफल पढ़ो, इजहार तशक्कुर मनाया जाओ। ये कुछ लोग जो हैं कितना भी अच्छा हो जाए उन न करने मुखालफत। कोई पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पार्टी का नाराज है, कोई अस्करी क़यादत का नाराज है, नाराजगी होती रहे, लेकिन इस नाराजगी की आड़ में अपना जो ये कौमी एक मिशन है जो पाकिस्तान ता अल्लाह ने इज्जत दी है, थारता इज्जत दी। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कह रहे भाई पाकिस्तान तो इंडिया बकवास कर रहा, फिर हम कहेंगे इंडिया तो हमने नफरत नहीं है। इंडिया की मौजूदा हुकूमत शैतान हुकूमत, इसका नफरत है, न इंडिया में रहने वाले जो उनके मजहब का नफरत है। मेजर गौरव आर्या जो शैतान, मोदी मीडिया के शैतान बकवास कर रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं इंडिया में, हम उन सलाम पेश करा। यूं में बकवास कर रहे भाई पाकिस्तान तो कंगाल मुल्क है, भूखा मुल्क है, फौरन कतर पहुंच गया, सऊदी अरब पहुंच गया, पैसे का चक्कर है। तो जुल्म तो फलस्तीनियों के साथ भी हो रहा है, जो इसराइल कर रहा है, उधर क्यों नहीं पहुंचा? ओ भाई उधर क्यों नहीं पहुंचा? बेगैरत के बच्चों, हराम खोरो, थारा मोदी थारी हुकूमत तो साथ दे रही इसराइल का। हम अपना जो घर देखो पहले, पाकिस्तान ने तो इखलाकी तौर पर हमेशा साथ दिया दुनिया के हर मुसलमान का। इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के भी हक में आवाज उठाई और फलस्तीनियों के भी हक में आवाज उठाई, लेकिन एक रास्ता बनाना था। जाहिर बात है कि फलस्तीन जो है उसके चारों तरफ जो ममालिक हैं, कोई रास्ता तो बनाना, भी रास्ता बन गया ना। पाकिस्तान का और सऊदी अरब का इत्तेहाद हो चुका है, कुछ दिनों में इत्तेहाद और होगा। तो जिस तरीके से एक नेटो फोर्स है, इस तरीके से एक फोर्स बाकायदा वो बन चुकी है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने तो ईरान का साथ दिया। ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और अफगानिस्तान भी मारा है। यो इंडिया शैतान, भारतीय जनता पार्टी, बर्मन बनिया माफिया शैतान, ये टेररिस्ट दहशतगर्द के वहां थे कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, ये तालिबान दहशतगर्द हैं, ये अफगानी दहशतगर्द हैं, ये अफगानिस्तान दहशतगर्दों का मुल्क है, पाकिस्तान इनका साथ देता है। आज उसी अफगानिस्तान में तालिबान का सबसे ज्यादा तो इंडिया साथ दे रहा। उनके अंदर सब नहीं तो कुछ लोगों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी इंडिया करा रहा, और कल तक इसी इंडिया शैतान ना इस्लाम, मुसलमान, तालिबान, अफगानिस्तान की आड़ में तमाम मुसलमान दहशतगर्द बनाकर पेश करे, और उसी तालिबान का इंडिया साथ दे रहा, उसने फंडिंग दे रहा। तो इंडिया तो है शैतान।
और इंडिया जो शैतान है उसमें कुछ इंसान भी रहे, लेकिन शैतानों की हुकूमत है इंडिया में। और ये जो बरमन और बढ़िया है, जो ये माफिया है, ये शैतान है, ये चेले हैं यहूदियों के, सुन्नियत के, इसराइल के चेले हैं। ये बड़ी कामयाबी है भाइयों। यो ही शैतानी टोला पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों ने आपस में सुबाइयत के नाम पर लड़वावा, लसानियत के नाम पर लड़वावा, हमारे मुल्क न तोड़कर सुबह न छोटे छोटे मुल्क बनाना चाहवा, तो ये शैतान है। तो ये जो इताद होया तो इन न बड़ी बुरी लगी, उनके दलालों ने भी बुरी लगी, चमचों ने, एजेंटों ने भी बुरी लगेगी। तो फिलहाल हमारा काम था, हम अपनी बोली में जो हमारे लोग हमने सुना है किसी भी बिरादरी के, फिलहाल हमारी जो बोली के लोग हमें और जो बोली के लोग नहीं हमें, हम सब पाकिस्तानी भाई हैं। तो हमने आज यो इस पर गुफ्तगू करने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की यह जीत है, पाकिस्तान की कामयाबी है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों वास्ता आने वाले दिन बड़े खुशी के दिन है, खुशहाली के दिन है। यो अल्लाह पाक ने इज्जत दी। इंडिया बात करा था, बकवास करा था, पाकिस्तान तो भाई भी का कटोरा ठाए फिरा, यो भिखारी मुल्क है, यो कंगला मुल्क है। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया शैतानों था। और पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के हर मुसलमान का साथ दिया, हर मुल्क का साथ दिया। तो पाकिस्तान तो इतना अल्लाह का एहसान है, खुशहाल, मजबूत और तरक्की वाला मुल्क है कि पाकिस्तान की दोस्ती न तो तरसा लोग, दुनिया के ताकतवर मुल्क। तो ये अल्लाह का एहसान है। सऊदी अरब का इत्तेहाद और पाकिस्तान का इत्तेहाद, जो भारतीय जनता पार्टी RSS बरमन बनिया माफिया की मौत है। और इंडिया के गैरतमंद लोगों ने चाहिए कि इंडिया में चारों कानी रोड बंद कर दो, एहतजाज कर दो, रस्ते बंद कर दो, धुएं ठा दो, लठ मारो, जड़ भी ये दिखा थमना। मोदी शैतान के दलाल, RSS के दलाल, जिस तरह बांग्लादेश की गैरतमंद आवाम ने डैन शेख हसीना वाजिद, जो बरमन बनिया माफिया की दलाल थी, उसके दलालों के जो चमचे थे, जिनका कब्जा था बांग्लादेश पर, उनने उनका जूते मारे। और इसी तरीके का नेपाल में भी काम होया। तो इंडिया की आवाम ने चाहिए कि वह अगर रहना चाहवा दुनिया के लिए मिलकर, तो वह मोदी शैतान और मोदी शैतान के हमायतियों का जूते मारो, इसका तख्ता उल्ट दो। क्योंकि मुसलमानों का जो कत्लेआम, नस्ल कशी जो करी है मोदी शैतान, RSS बरमन बढ़िया माफिया ने, वो दुनिया के हर मुसलमान ने पता है। इंडिया में सिखों का कत्लेआम, दिल्लत शोदर का कत्लेआम, राजपूत जिन्होंने रजवाड़ों पर हुकूमत करी वह जलील करे कि राजपूत तो ये झूठ बोलना, राजे महाराजे, ये न तो दलाली करी। ये सब बकवास RSS मोदी शैतान बरमन बनिया माफिया न कराई। जैन धर्म के लोगों के लिए जुल्म, सिख धर्म के लिए जुल्म, बुद्ध धर्म के लिए जुल्म, खुद सनातन धर्म के लोगों के लिए जुल्म। तो यह सारी शैतानी मोदी RSS बजरंग दल बरमन बनिया माफिया की है। और ये जो ड्रामे करेंगे तो ये जूते खावेंगे, ऐसे जूते खावेंगे। और हम अपील करें, ईरान न जिस तरह के इंडिया के जो एजेंट थे, इंडिया के लोग जो ईरान में रह का दलाली करा थे, इसराइल की बढ़वत करा थे, बेगैरती का काम करा थे, नमक हराम एहसान फरामोशी के काम करा थे, ईरान में रह का दलाली इसकी करा थे इसराइल की। और जब इसराइल ने जंग मुसल्लत करी ईरान पर, पाकिस्तान ने फौरी साथ दिया। और पाकिस्तान ने कहा ये जो शैतान है
तेरे मुल्क में इंडिया तो आए हुए राह के, इन न पकड़ो तो कामयाब हो जाएगा, तो उन पकड़ने शुरू करे। इसी तरीके था ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, शारजा, दुबई, बहरीन, ओमान, जितने भी खुशहाल तरक्की याफ्ता इस्लामी मुल्क हैं, गैस और तेल के मालो माल, ये फौरी तौर पर इंडिया के लोगों ने काटो अपने मुल्क तक। वे लोग जो बर्मन बनिया माफिया के एजेंडे पर इसराइल के आलाकार हैं, इसराइल के एजेंट हैं, इसराइल के दलाल हैं, जो दलाली कर रहे हैं एजेंडे के तहत, फौरी तौर पर इनकी इंक्वायरी करी जाओ और ये काटे जाओ, मुंह तोड़ जवाब दिया जावा। इसराइल की कोई औकात हैसियत नहीं है। इसराइल जो है ना, उसकी दलाली इंडिया कर रहा, और इंडिया ने बड़ी कोशिश करी अरब मुमालिक और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने वास्ते। और इसी तरीके का जो हमारे अफगानी भाई हैं, अफगानिस्तान के ईरानी भाई हैं, इनके दिलों में भी नफरत पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह ये सिंधी है, या बलोच है, या पंजाबी है, या पठान है, या सराइकी है, ये लड़ाई इंडिया ने पैदा कर रखी, राह न ब्रह्मन न बनिया न पैदा कर रखी इन शैतानों ने। इसी तरीके से ये सुन्नी है, ये शिया है, ये बरेलवी है, ये देवबंद है, ये लड़ाई भी न शुरू कर रखी। और ये दलाली बढ़वत करा सिहूनियत एजेंडे पर चलका इसराइल की, यहूदियों की। तो ये जो लड़ाई हम एक दूसरे से दूर कर रखे कि ये सुन्नी है, ये शिया है, हम एक हो चुके, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान ने साबित करा, जब ईरान पर जंग मुसल्लत करी, पाकिस्तान ने फौरी साथ दिया ईरान के भाइयों का। कतर पर मसला होया, पाकिस्तान फौरी चल का गया, लेकिन मेजर गोरी सुर्खी पाउडर लाका डांस कर कर का दी बेटियों का माल खान आले बेगैरत दिन डुगडुगी बजा का फिल्म बना बना का बम्बई में छोरियों पर डांस करा करा का मुजरे करा करा का भूख थी इंडिया में। तो अरे जितनी भूख इंडिया में थी कड़ी भी कोनी थी। आज ये बकवास करा पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान कटोरा ठाए फिरा, पाकिस्तान नंगा मुल्क है, भूखा मुल्क है, ये भीख मांगा। अरे सब तो बड़े भिखारी थम बेगर, तो थारी रोजी रोटी चलाई पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करके, थारी रोजी रोटी चलाई इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बकवास करके, लेकिन थम रह भी नहीं सकते। कल तक थम कहो थे ये तालिबान है, ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है। इंडिया में जो बेचारा मुसलमान है वो भी बना दिया तालिबान का माइती। और इन बेगैरतों की बेगैरती देखो कि अफगानिस्तान में जो तालिबान जिन नकेमा थे, उन तालिबानों ने फंडिंग दे रहे, बेगैरत हरामखोर। देखो कितने बड़े मुनाफिक हैं। इन न झूठ बोल बोल का इंडिया की आवाम ज़हनी मरीज पागल बना दी, झूठ बोल बोल का। ये बड़े सत्तानाशी हैं। तो तुम भी सोचोगे कि बात सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई इत्तेहाद की करी थी और चला गया इंडिया, तो ये जरूरी है भाइयों, क्योंकि ये जो शैतान है इनकी मकारी जो है, कल का माहिदा हो रहा है, इन अपने विलाक बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग कुछ ऐसे हैं जो मौजूदा वफाकी हुकूमत और वफाकी अस्करी क़यादत तक खुश को नहीं, क्योंकि उनके सियासी इख्तलाफ हो सका होंगे, लेकिन जिन इख्तलाफ है मेरे तो वह भी भाई है।
पाकिस्तान के लोगों ने भड़कावा है। इंडिया का काम है यो हरा का, बर्मन और बनिया माफिया का, यहूदियों का। ये खुल का खुद लड़न की में ताकत नहीं है, ये आपस में लड़ावा। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान का। ये जो अपना रुपया है, सिक्का है, यो मजबूत होएगा। थारे मुल्क की करेंसी मजबूत होएगी। थारे मुल्क में, हमारे मुल्क में, सोने मुल्क में, प्यारे मुल्क में, पाकिस्तान में तरक्की भी होएगी, खुशहाली भी होएगी, सिस्टम भी अच्छा आएगा। और पहले भी तरक्की थी, पहले भी खुशहाली थी। तरक्की और खुशहाली थी तो पाकिस्तान ने एटमी धमाके करे। तरक्की और खुशहाली थी तो पाकिस्तान ने मिसाइल भी बनाए, टैंक भी बनाए, दिफाई तौर पर अपना मुल्क मजबूत करा। और इतने भी भूख को नहीं मुल्क में, ना शुक्र लोग हैं। और भूख देखनी हो तो इंडिया में देखो। इंडिया में जो भूख है ना, उठा आगन वास्ता लेटरिन को नहीं। बाजार में जावा है ना आदमी का, जब पेशाब और लेटरिन का मसला जब हो जाए तो वो किलकी मार मार का बाद जब शाम में हकदा, मकसद सलवार में हकदा। तुम क्यों गए उल्टी बात क्यों कर रहा है? ये जरूरी है बात करनी। तो पाकिस्तान जो है वो पहले भी खुशहाल था और ये भी होएगा भाई। जब सऊदी अरब, कतर, दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान, मुख्तलिफ मुल्क तेल और गैस है। इंडिया की ये सोच है कि ये तो तेल और गैस है, बस एक मिसाइल मार देगा इसराइल या कोई और मुल्क, ये तबाह हो जाएंगे। इस डर में इस इंडिया ने अंदर बढ़कर ये अरब बुज़दिल बनाए और दल्लागिरी कर नौकरी हासिल करी, मराहत हासिल करी। वो भाई इसराइल पर भी तो मिसाइल गिर सका। जब सऊदी अरब न धमकी दिवाओ थम, कुवैत ना, कतर ना, बहरीन ना, मुख्तलिफ इस्लामी मुल्क हैं जहाँ तेल गैस के अल्लाह ने खजाने दे रखे, थम डराओ तो भाई ये सऊदी अरब जो है और पाकिस्तान इकट्ठे होगा, ये इसराइल पर नहीं बम गिर सकते। और यो इत्तेहाद अच्छा इत्तेहाद होया, लेकिन यो इत्तेहाद कामयाब जब होएगा जब तमाम इस्लामी मुल्क जो खुशहाल है, क्योंकि भूख है ना तो भूखा तो मार दिया भूख ना, और खुशहाल मार दिया डरना। कड़ी अमेरिका का डर, कड़ी इसराइल का डर, कड़ी इंडिया का डर, सिंह का डर, न सांप का डर, टुपके का डर। तो ये टुपके जो है ना, इन बेगैरतों तो जान छुड़ानी हो तो इंडिया तो जान छुड़ाओ। ईरान के अंदर जितने भी ये ब्राह्मण और बनिए हैं आरएसएस के लोग रा के, ये काटो। कोई तभी न काटो, ईरान था काटो, कतर था काटो, बहरीन था, शारजा था, दुबई था, सऊदी अरब था, बहरीन था, ओमान था, उर्दन था, मिस्र था, ये जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया का भी काटो। इन हराम खोरों ना, चुगल खोरों ना, मुनाफिकीन ना, ये शैतान के पुजारी हैं। इस टाइम पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों का कोई सबसे बड़ा कोई दुश्मन है जो शैतान का पुजारी है, तो वह भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी शैतान, रा, आरएसएस, ब्राह्मण बनिया माफिया है। अमेरिका का भी यही जहन बनावा थे, अमेरिका ने मारे जूते। ये भी ये बेगैरत बढ़ गई चाइना में, ये भी ये चीनियों ने हमारे खिलाफ करेंगे। ये चाइना ना हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अरब मुल्क हमारे खिलाफ बहुत करे ना, लेकिन सच सच होगा। सिंधी में कह दा करो, सच तो बैठो नच। सच भाई सच है। तुम्हारी हाथ जोड़ का अपील है पाकिस्तान के इदारों था। पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो हूँ अनपढ़ सा आदमी,
वो सऊदी अरब का जहन बनाओ, कुवैत का, कतर का, पूरा जो उलमा कराम है, जो अहले तशी उलमा कराम है, वो ईरान का जहन बनावा कि ईरान न चाहिए कि पूरे ईरान तक इंडिया के जो लोग हैं शैतान अच्छे भी होंगे, पर भाई वह अच्छे किस काम के, जो डरमा काम कर रहे, जिन तक इंडिया में धमकी दी जावा अगर तुमने ईरान में बैठ कर मारी और इसराइल की दलाली नहीं करी तो थारे बालकों की इज्जत लूट ली जाएगी। तो जो अच्छे हैं वह भी भाई अच्छे को नहीं, बात सीधी है। तो जो अहले तशी उलमा कराम है वह खत लिखो, मुलाकात करो ईरान में जाकर, ये टोटल ईरान तक इंडिया के लोगों ने काटो, ब्रह्मन बढ़िया माफिया राना जो दलाली करा इसराइल की। और जो उरा देवबंद उलमा कराम है, बड़े बड़े चोटी के या अहले हदीस, वो सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत, जितने भी ये मुल्क है इस्लामी, इन तब मिला जाकर खत लिखा कि भाई इंडिया के लोगों ने उरा काट दो अगर तुमने कामयाबी चाहिए। इंडिया जासूसी कर रहा है, इंडिया जासूसी करा रहा। राग जो है वह सबसे बड़ा दलाल है मोसाद का, इसराइल का। फिलहाल यो हमने बताई बात, इसके बाद आखिरी बात यो है, दुनिया के अंदर जो है ना इज्जत, वो पैसे की इज्जत को नहीं, दुनिया के अंदर इज्जत जो है ना वो लटकी है। पैसे था अगर इज्जत बना और बन दी, ये छोटे छोटे जो मुल्क हैं ये बत्ता नहीं देवा अमेरिका था, बत्ता देगा भी ये जूते खा रहे। डरना अल्लाह तो चाहिए, जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में। बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान है। और पाकिस्तान में बॉर्डर लगा ईरान का, ईरान पाकिस्तान से भी बड़ा मुल्क, अल्लाह का शुक्र है। और ईरान ना बॉर्डर लगा तुर्की का, और ईरान ना बॉर्डर इराक का भी लगा। तो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब का इत्तेहाद, पूरी दुनिया के मुसलमानों का इत्तेहाद। लेकिन मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, और मुनाफकत खत्म करने वास्ते इन तमाम इस्लामी ममालिक ना हरामखोर जो शैतान, इसराइल के दलाल, इसराइल के एजेंट, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, बरमन बनिया माफिया और राह, इनका बायकाट करो, सोशल बायकाट, इनका बायकाट करो। कोशिश करो कि इंडिया के अंदर जो थारे सफारत खाने हैं इन्हें बंद करो, और इंडिया के जो थारे मुल्कों में सफारत खाने हैं इनका जूते मार का भगाओ। इंडिया का दिमाग दुरुस्त नहीं हो जाए तो फिर गई हो। और इंडिया की आवाम खुद तख्ता उल्टता इस मोदी शैतान का, और भी अच्छा काम। इंडिया में कोई अच्छी हुकूमत आवा, हम इंडिया के खिलाफ को नहीं, और इंडिया में रहने वाले इनके धर्म के खिलाफ को नहीं, हम इन बेगैरतों के खिलाफ। अरे जिन्होंने यो कहा कि ये राजपूत राजे महाराजे, इन्होंने अंग्रेजों की दलाली करी, इन्होंने भारत आने वालों की दलाली करी, ये राजपूत तो लड़े को नहीं। कमी कमीण चूड़े चमारों के मुंह तक हुआ लगे, मैं किसी ने कमी कमीण नहीं कहता, लेकिन आज मैं मजबूर हो रहा। राजपूतों की, हिंदू राजपूतों की टके की इज्जत नहीं छोड़ी इस बेगैरत बरमन बढ़िया माफिया ने। और कहा कि ये गुज्जर थे, ये थे राजे महाराजे। शोदरों के लिए जुल्म, दिल्लतों के लिए जुल्म, गुज्जर जाट राजपूत जो कि एक खश्तरी नस्ल है, इनके मुंह तक एक दूसरे तक गाली दुआई, पेज बनवाए, वीडियो बनवाई, यही बरमन बढ़िया माफिया। पाकिस्तान में भी यही काम होया और आज तक हो रहा। ये सारी शैतानी बरमन की है। मंदिरों पर इनका कब्जा, इंडिया की मीडिया पर इनका कब्जा, कारोबार पर इनका कब्जा, हुकूमतों पर इनका कब्जा। पल्ला के राजपूतों के, जाटों के, गुजरों के।
जो गरीब मस्कीन शोदर दिल्लत बना दिए। इन बेगैरतों तक तंग आकर हमेशा बगावत हुई। महावीर ने जैन धर्म बनाया जो क्षत्रिय राजपूत था। महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म बनाया जो क्षत्रिय चंद्रवंशी राजपूत था। बाबा गुरु नानक जी ने सनातन धर्म छोड़कर सिख धर्म बनाया। मारे अपने बड़े इस्लाम कबूल करा, लेकिन ये ब्राह्मण बनिया माफिया के शैतान और इनकी दलाली करने वाले कुछ गुज्जर, कुछ जाट, कुछ राजपूत हराम खोरिए ये तो डर की वजह से मुसलमान हो गए थे, ये तो लालच की वजह से मुसलमान हो गए थे। इन्होंने तो पेशाब जो है ना मकसद सलवार में काट दिया था, ये डर की वजह से हो गए थे। वो बेगैरत तो डर की वजह से कौन नहीं हुए थे, हराम खोरो बेगैरत नस्लो मारे बड़े इन बेगैरतों तक तंग आकर हो गए थे। ये जो ब्राह्मण और बनिए हैं जिनने इंडिया का अवाम का जीना मुश्किल कर रखा इन शैतानों ने, ये चुगलखोर है। तेरे मुंह पर तेरे, उसके मुंह पर उसके, उस तक कुछ, ये चुगलखोर लोग हैं, ये बड़े ड्रामेबाज लोग हैं। तो आज की गुफ्तगू का मौजू यही था। तो पाकिस्तान जो है ना तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ा है। और मैंने पहले कई दफ़ा कहा कि आने वाला वक्त पाकिस्तानियों का वक्त है। और इंशाअल्लाह ये जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो लालची और नुआ, सऊदी अरब दौरा चला गया, कतर दौरा चला गया, फलस्तीनियों की सपोर्ट नहीं करी। भाई थार तब ताका को नहीं करेगी, वो हमने पता के सपोर्ट करी और के नहीं करी। और वो जो थारा बाप है, वो जो थारा बाप है जिनके कहने पर तुम बकवास करो गैर मुल्क की फंडिंग लेकर, उन्हें भी सारा पता। और टाइम और वक्त आवेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह और दुनिया के इस्लामी ममालिक इकट्ठे होकर मुंह तोड़ जवाब देवेंगे, मुंह तोड़ जवाब देवेंगे। और ऐसा जवाब देवेंगे जो दुनिया देखेगी। और यह भी साबित हो गया कि छोटे छोटे मुल्क कुछ नहीं कर सकते। कोई तो हो गया, कतर हो गया, दुबई हो गया, तेल भी, गैस भी, दौलत भी, लेकिन कुछ नहीं कर सके। लेकिन पाकिस्तान में जिन नशा चढ़ रहा, सिंधु देश, पख्तून देश, बलोचिस्तान देश, ग्रेटर पंजाब और कराची देश, तो यह भी सोच लो कि देश रहेगा तो पाकिस्तान रहेगा। थारी इज्जत है तो पाकिस्तान का इज्जत है, थारे बच्चों का मुस्तकबिल है तो पाकिस्तान का है। ये छोटे छोटे मुल्कों तो थारी इज्जत नहीं है। छोटे छोटे मुल्क बनाकर तुम चल नहीं सकते। अरे सऊदी अरब तो बड़ा मुल्क है, चलो अल्लाह का शुक्र है, और माहिदा हो गया पाकिस्तान और सऊदी अरब का। लेकिन कतर हो गया, कुवैत हो गया, दुबई हो गया, बहरीन हो गया, ये छोटे छोटे मुल्क तेल गैस इतनी खुशहाली के बावजूद में कुछ भी को नहीं, पूरा तो है को नहीं कुछ। तो पाकिस्तान एक है, तमाम भाई एक हैं, तमाम सूबे एक हैं, तो हम सब एक हैं। हमारी इज्जत है, हमारा मुस्तकबिल, हमारी बका है, थारी बका है। उनकी तो सोच है जो इस्लाम के दुश्मन है कि इन टुकड़ों में बांट दो। फिलहाल पाकिस्तान का अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। और पाकिस्तान का ही नहीं, दुनिया में जड़ा जड़ा भी शैतानी लोग थे, वे मुल्कों की सूरत में थे, किसी ग्रुप घरों की सूरत में थे, किसी भी शिकल में थे, इज्तिमाई इनफरादी तौर पर उन पर बुरा वक्त शुरू हुआ। और जो मजलूम थे अमीर या गरीब, मुल्क घरों या फर्द इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर, उन पर अच्छा वक्त शुरू हो चुका है पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तानियों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का एहसान है। तकब्बर नहीं करो, घमंड नहीं करो। कल जुमे का दिन है, अज़ार तशक्कर, नमाज पढ़ो, नफल पढ़ो और पूरे दुनिया में दिखा दो। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। और पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम है वह जिंदाबाद, सबका पाकिस्तान। और यो ख़त्म करो बात पंजाबियों ने गाली देना, सिंधियों ने गाली देना, बलोचों ने गाली देना, पख्तूनों ने गाली देना,
कश्मीरियों ना गाली देना, सराइकी ना गाली देना, गिलगती ना गाली देना, बिलबती ना गाली देना, हिंद को ना गाली देना, गोजरी ना गाली देना, बानिया ने पाकिस्तान, वारसा ने पाकिस्तान, आशका ने पाकिस्तान, मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के हिजरत करने की वजह था महाजिर कहलाए। दीन इस्लाम कलमे के नाम पर मुल्क बना, जो कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, गोजरी, रांगड़ी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, इन ना गाली देना। ये एक दूसरे नाम सब गाली दे रहे। इन गालियों के पीछे इंडिया है, राह है, ब्राह्मण है, बनिया है। इस चीज ने समझ लो। और जो हिजरत करके आए उनमें बलोच भी हैं, जिन महाजिर कहवा है, जो हिजरत करके आए दीन इस्लाम के नाम पर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वोट देगा, अदले के बदले तबादले के तहत। जड़ा पाकिस्तान बना यो भी इंडिया था, जड़ा था आए वह भी इंडिया। हिंदू सिख के तबादले में आए, और जो आए वह कोई पाकिस्तान बनने के बाद कोई कौम नहीं बनी। मुर्गी ने अंडा दिया, अंडे में तो बच्चा निकला, बच्चा कौम बन गई। जो आए वह पहले कौम थे। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जुबान, अकवाम, नस्ल के लोग, उसी नस्ल के लोग उठा थे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बलोच हैं, तो हिजरत करके जो आए उनमें भी बलोच है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पठान, पख्तून है, तो जो हिजरत करके आए उनमें भी पठान, पख्तून है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पंजाबी हैं, तो जो हिजरत करके आए उनमें भी पंजाबी हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ, बल्कि सिंध में ही है सिंधी, जो हिजरत करके आए उनमें सिंधी भी है। पाकिस्तान में अगर कोई सैयद है, तो जो हिजरत करके आए उनमें सैयद भी है। पाकिस्तान में जाट गुज्जर है, तो आए जो उनमें भी जाट गुज्जर है। पाकिस्तान में कोई राजपूत है, तो जो आए उनमें भी राजपूत है। तो जो आए हैं वो कोई बने बनाए मुल्क में नहीं आए, बना का आए। लेकिन ये सारी लड़ाई, झगड़े, नफरत, इसके पीछे बनिए का हाथ है, इसके पीछे बामण का हाथ है, इसके पीछे रा का हाथ है, इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। इन सब के पीछे यहूदियों का हाथ है, यहूदियों का माल है, यहूदियों का सरमाया है। दलाली ये कर रहे, और हम ना तम ना आपस में लड़ा का गुलाम बना कर जूते मार रहे। यही खेल इनका पाकिस्तान में है, यही खेल इनका इंडिया में है। लेकिन ये मुसलमानों के खिलाफ तो खेल खेलना ही, अपनों के खिलाफ भी खेलना। वही खेल इनका सऊदी अरब में है। लेकिन दुनिया इनने समझ गई, CIA इनने समझ गई। चाइना दोहराइए गए हैं, चाइना इनने पहले ये समझा। सऊदी अरब, अरब ममालिक इनने नहीं समझा था, समझ गया। ये भी ताद हो गया है पाकिस्तान का और सऊदी अरब का, पहले भी था। लेकिन दिफाई माहिदा, तो ये दिफाई माहिदा को छोटी बात को नहीं, क्योंकि ये जो माहिदा होया है, इंडिया अब कोई दलाली करेगा, बढ़वत करेगा, पैदागिरी करेगा, हमला करेगा, तो वो 100 दफा सोचेगा। पाकिस्तान ने तो पहले दिफाई माहिदा भी नहीं था, जब भी मुंह तोड़ जवाब दिया शैतानों था। लेकिन एक तो बड़ा सोना काम हो गया, बड़ा जबरदस्त काम हो गया। तो यो बात है भाई, यो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, खुदा हाफिज।